हाँ तो बच्चों आपने नोट कर लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। पादपों में विषाणु रोग का लक्षण। पादपों में जो विषाणु रोग है उसका लक्षण क्या है, यानी कि विषाणु यदि क्या कर रहे हैं पादपों में संक्रमण उत्पन्न कर रहे हैं तो उसका लक्षण क्या है। पहला लक्षण है मोज़ेक का निर्माण। दूसरा क्या, पत्तियों का मुड़ना एवं कुंचन। मोज़ेक का निर्माण होगा या फिर पत्तियां मुड़ जाएंगी या कुंचन होगा। पत्तियों का पीलापन पड़ना, सिरा अस्पष्टता। अगला है बौनापन और वृद्धि। तो देखो मोज़ेक निर्माण, मोज़ेक निर्माण क्या है। मोज़ेक निर्माण में क्या होता है, एक स्टेप है, ये तरीका है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसे देखो ये पत्ती है, इसमें ऐसे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ने लगेंगे, ये क्रम में पड़ेंगे, एक स्टेप में पड़ेंगे। इसको कहते हैं मोज़ेक निर्माण करना, या फिर काले काले धब्बे पड़ने लगते हैं। तो पादपों में विषाणु रोग का लक्षण क्या है, या तो ये सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट पड़ने लगेंगे पत्तियों में एक स्टेप में, या फिर काले काले धब्बे पड़ने लगते हैं, तो हम कहते हैं मोज़ेक, उसी को कहते हैं मोज़ेक। तो विषाणु क्या करते हैं, यदि विषाणु किसी भी पादप की पत्ती को संक्रमित किया है तो उसमें क्या होगा, मोज़ेक का निर्माण होगा। दूसरा बात क्या है, यदि विषाणु संक्रमण किया है तो पत्तियां मुड़ जाएंगी या पत्तियों में कुंचन आ जाएगा। तीसरा पत्तियों का पीला पड़ना है, यदि पत्तियां क्या हो रही हैं, पीला पड़ रही हैं, तो भी क्या है, विषाणु में संक्रमण जब करेगा तो पत्तियां क्या हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी, तथा सिरा अस्पष्टता आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिरा अस्पष्टता। तो पत्तियों में क्या होगा, सिरा अस्पष्टता आ जाएगा। पत्तियों में देखो ऐसे सिराएं होती है, क्या आ जाएगा, सिरा अस्पष्टता आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, बौनापन। या विषाणु यदि संक्रमित करेगा पत्तियों को तो इनमें बौनापन आ जाएगा। अवरुद्ध वृद्धि, या फिर इनकी वृद्धि क्या होती है, अवरुद्ध का मतलब रुक जाती है, या फिर इनकी वृद्धि रुक जाती है। तो आगे हम लोग देखते हैं जीवाणु भोजी के बारे में। जीवाणु भोजी के बारे में बात करते हैं। जीवाणु भोजी क्या है, देखो बैक्टीरियोफेज। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज बताया था, ऐसे विषाणु जो जीवाणु को क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं, यानी कि जीवाणु को मारते हैं, जीवाणु को खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं जीवाणु भोजी, या जीवाणु को संक्रमित कर देते हैं, ठीक। तो ये दो प्रकार के होते हैं। लाइटिक फेज एक होता है जिसे हम लैन भोजी कहते हैं, या रोगजनक जीवाणु भोजी, या रोगजनक जीवाणु भोजी, जो जीवाणु में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक। और दूसरा होता है लाइसोजेनिक फेज या प्रोफेज। दूसरा होता है लाइसोजेनिक फेज या प्रोफेज, ठीक है। ये जीवाणु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो देखो ये जीवाणु को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, कौन से, लाइटिक फेज नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। ये मान लो ये क्या है, ये जीवाणु कोशिका, और ये आपका है जीवाणु भोजी। ये आपका जीवाणु भोजी, ये क्या है, ये है जीवाणु कोशिका। अब जीवाणु भोजी जीवाणु के ऊपर आता है और अपना न्यूक्लिक अम्ल क्या करता है, जीवाणु कोशिका के भीतर पहुंचाता है। जीवाणु कोशिका के भीतर इस पर जब आएगा ये जीवाणु भोजी, जीवाणु कोशिका में आता है तो अपना न्यूक्लिक अम्ल क्या करता है, जीवाणु कोशिका के अंदर छोड़ देता है। और जीवाणु कोशिका के अंदर जब इनका न्यूक्लिक अम्ल आता है तो इनका न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन और एंजाइम, जीवाणु की कोशिका से प्रोटीन और एंजाइम ले करके छोटे छोटे नए जीवाणुओं का निर्माण कर देती है। अब ये क्या करते हैं, ये इस जीवाणु कोशिका को नष्ट कर देते हैं, ये इस जीवाणु कोशिका को नष्ट कर देते हैं। और ऐसे ही ये क्या करते हैं, फिर दूसरे जीवाणु में जाते हैं, उनका फिर एंजाइम प्रोटीन इस्तेमाल करके फिर उस जीवाणु कोशिका को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही है क्या है, लाइसोजेनिक प्रोफेज, ये दूसरा जीवाणु जो क्या करते हैं, ये है ना, ये नुकसान ही नहीं पहुंचाते हैं, जीवाणु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। देखो इनका जीवाणु भोजी, ये जो जीवाणु भोजी है अपना न्यूक्लिक अम्ल इन कोशिका के भीतर भेजता है, और ये न्यूक्लिक अम्ल ना तो इनके एंजाइम का इस्तेमाल करती है और ना ही प्रोटीन का, इनके न्यूक्लिक अम्ल से जाकर के क्या होती है, जुड़ जाती है। जीवाणु भोजी का न्यूक्लिक अम्ल जीवाणु कोशिका यानी कि जीवाणु के न्यूक्लिक अम्ल से जाके जुड़ जाती है, इनमें कोई रोग उत्पन्न नहीं करती है। लाइसोजेनिक फेज जिसे हम कहते हैं प्रोफेज, या नॉन वायरुलेंट प्रोफेज, या नॉन वायरुलेंट फेज कहते हैं इसको, ठीक है। यानी कि यह क्या करती है, देखो जो जीवाणु भोजी में, ठीक है, जीवाणु भोजी में जो रोग उत्पन्न करता है वो कौन होता है, ये दो होते हैं। जो लाइटिक फेज होता है ये क्या करता है, ये जीवाणु भोजी में रोग उत्पन्न करता है, जबकि लाइसोजेनिक फेज जीवाणु भोजी में रोग उत्पन्न नहीं करता। जीवाणु जीवाणु भोजी जो है, लाइसोजेनिक जीवाणु भोजी जो है, ये क्या करती है, यह जीवाणु में कोई रोग उत्पन्न नहीं करती है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। जबकि लाइटिक फेज जो जीवाणु भोजी होती है वह क्या करती है, उनमें रोग उत्पन्न करती है। जीवाणु कोशिका में प्रवेश करके अपना न्यूक्लिक अम्ल छोड़ करके उनका प्रोटीन एंजाइम इस्तेमाल करके कई सारे विषाणु बना देती है, और वो विषाणु क्या करते हैं, उस जीवाणु कोशिका को नष्ट कर देते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, धन्यवाद।